लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो भी बहन जी ऐसा कर रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ सूपनखा जैसी हालत है। सूपनखा ने स्वयं निर्णय लिया था कि हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे, नाक कान कट गई थी, इसीलिए नाक कान कटवाने का प्रयत्न ना करें। मैं एक बहुत खुशी की बात बता दूं देशवासियों को कि बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की शादी शिवरंजनी तिवारी से सुनिश्चित हो गई। मतलब कि दुल्हन की तरह घूंघट डाल के प्राणनाथ के सामने गई थी। मैं छुप के गई थी कि मुझे कोई देख ना ले, और हुआ ये कि मुझे देख लिया गया वहाँ। और उस दिन संयोग की बात है, उस दिन वहाँ पर मेरे प्राणनाथ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज आए थे। मेरे साथ शिवरंजनी तिवारी है। शिवरंजनी तिवारी को आज कौन नहीं जानता है। जी हाँ, ये वही शिवरंजनी तिवारी हैं जो 1100 किलोमीटर का कलश यात्रा लेकर चलती हैं और इनके बारे में चर्चा चारों तरफ फैलने लगती है कि इन्होंने संकल्प लिया है कि ये बागेश्वर बाबा से जो है शादी करेंगी। अभी फिलहाल इनके गुरु जो है परमहंस आचार्य जगत गुरु का ये बयान आता है कि इनके सपने में बागेश्वर बाबा आते हैं। जब बाबा बागेश्वर आते हैं तो इनसे शादी हो जाती है और 7 फेरे हो जाते हैं। मतलब जो शादी की रस्में होती है वो पूरी हो जाती है और लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ है। जगत गुरु रामभद्राचार्य के कार्यक्रम में पहुंचती है, कथा को श्रवण करती है। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगी? अब राम जी का आगमन हो चुका है 550 वर्षों बाद, कितनी खुशी महसूस हो रही है इस अयोध्या की नगरी में? आप जो है उत्तराखंड से पधारी हैं अयोध्या की नगरी पर। मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, ऐसा लग रहा है कि यहीं पर एक घर बना दिया जाए। मन नहीं कर रहा जाने का मन ही नहीं कर रहा है हरिद्वार। ऐसा लग रहा है कि यहीं पर अब अच्छे से यहीं पर अब निवास कर लिया जाए प्रॉपर। मन नहीं जाने का कर रहा है, लेकिन जो है बैग मजबूरी में पैक हो गया है। हाँ, कि कॉलेज पे तो जाना है, अभी तो छुट्टियां थी तो चल गया, आगे फिर कॉलेज में तो कंटिन्यू करना है। मतलब कि एक तरफ आध्यात्म है, एक तरफ पढ़ाई है। धर्म संकट में है कहीं न कहीं आप? नहीं, धर्म संकट तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सब स्मूथली चल रहा है, पढ़ाई भी चल रही है, धर्म के कार्य भी चल रहे हैं। लेकिन अब राम जी की नगरी में मैं 18 तारीख से आई हूँ, तो 18, 19, 20, 21, 22, 23 करीब 5 दिन हो गए हैं। और अब राम जी शायद ऐसा कह रहे हैं कि अब जाओ जाके पढ़ाई करो, तो अब जा रहे हैं। तो आप गुरुजी रामभद्राचार्य जी के कार्यक्रम में जाती हैं, कथा को श्रवण करती हैं, ये इस बात में कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है। और जब मैं 6 साल की थी, हाँ 6 साल की थी, तब 2010 में कुंभ लगा था हरिद्वार में हमारे वहाँ पे, तो मैं गुरुदेव जी से मिलने गई थी। गुरुदेव जी बहुत विनोदी स्वभाव के हैं और बहुत अच्छे हैं। तो जब मैं उनसे मिलने गई, बिल्कुल सहजता से मिल गए। कोई जैसे होता है कि VIP लोग आएंगे, फिर आप लोग साधारण लोग से कई लोग हैं नहीं मिलते, लेकिन गुरु जी इतने अच्छे हैं, इतने सरल स्वभाव के हैं। जैसे ही हम लोग गए, 2010 की बात बता रही हूँ, उन्होंने तुरंत ही भीतर बुला लिया। और उस टाइम पे मैंने बचपन में एक गाना गाया था, राधा ने मारी मिस कॉल, कान्हा बोले हलो हलो। तो मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को। ठीक है, बिल्कुल। हेलो 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 हेलो, राधा ने मारी मिस कॉल कि कान्हा बोले हेलो हेलो, राधा ने मारी मिस कॉल कि कान्हा बोले हेलो हेलो। राधा बोली क्या करते हो, क्या करते हो, क्या करते हो, बंसी बजाना मेरा काम कि कान्हा बोले हेलो हेलो। मैंने ये भजन उनको सुनाया था। सबसे पहले तो गुरुदेव जी हंसे और कहने लगे, एक बात बताओ, राधा रानी के पास में कौन सी कंपनी का मोबाइल था? तो मैं बहुत छोटी, 6 साल की थी मैं। तो मैंने बोला गुरुजी, तो उन्होंने कहा कि अरे ये सब गाने मत गाया करो, अच्छे से राम राम के गाने गाया करो। और उस समय मुझे गुरुजी ने एक भजन भी गा के सुनाया था, कामदगिरी जाने को जी चाहता है, कामदगिरी जाने को जी चाहता है। बहुत अच्छा लगा था मुझे ये सुनने में। और गुरुजी ने ही मुझे आदेश दिया था कि ये भजन में तुम ये वाला भजन गाया करो। मैं वो भी सुना देती, जो मुझे गुरुदेव जी ने कहा है कि इसको हर मंच में गाया करो, हर जगह गाया करो। वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी मोरा बाके बिहारी, नैना लड़ाने को
जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। बताऊंगी। और फिर ये भजन मुझे गुरुदेव जी ने दिया, और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताऊं, जो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव जी की एक परम प्रिय राग है राग मालकौंस। और जब भी मैं उनकी कथा सुनती हूँ तो अक्सर जब भी वो ये गाते हैं मालकौंस राग तो बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको मालकौंस राग भी सुनाना चाहूँगी। सा ग म ग सा म ग म ग म ग सा ग सा नि द नि सा म। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े सगरे काज, हो विनती करत हूँ रखियो लाज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, गिरिधर की मुरलिया बाजी रे। इसे तमाम सारी मालकौंस राग में बहुत सारी रचनाएं हैं। तो जब अभी 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है पूज्य गुरुदेव जी का, तो उसमें मैं गई थी। और उस दिन संयोग की बात है, उस दिन वहाँ पर मेरे प्राणनाथ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज आए थे। और मैं बैक साइड से गई थी और मुझे डर था कि वो कोई मुझे देख ना ले, लेकिन आप लोग हमें छोड़ते कहाँ हैं, हुआ भी है वहाँ पर। और जैसे ही मैं जाने लगी तो आधे लोगों ने पहचाना, आधे थोड़ा सा ऐसा रहा कन्फ्यूजन में, और मैं वहीं बैठी थी। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ जाके बैठी, चेयर प्रोग्राम था पूरा, जैसे ही मैं वहाँ जाके बैठी सब लोगों ने जितने था आगे 2 3 4 लाइनों तक वैसे हवा गुमसुम 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 उड़ते चली गई। और मैं सोचा था कि जैसे गुरुजी से मैं परम पूज्य जगत गुरु जी गुरुदेव जी से मैं 2010 में हरिद्वार में भी मिली हूँ, और फिर उसके बाद जो उज्जैन में भी कुंभ लगा था वहाँ पर भी मैं मिली थी, तो इस बार भी मिलने की पूरी उम्मीद थी। जब मंच पर आपके प्राणनाथ थे तो वहीं मुलाकात कर लेना चाहिए था। मैं चाहती थी जाना, लेकिन सब लोगों ने मुझे पहचान लिया, तो फिर मुझे निकल के बाहर आना पड़ा था। एकदम से वो शिवरंजनी तिवारी ये वही है वही है वही। मैं बोली भाई भगवान ये कहाँ से बवंडर यहाँ कहाँ आ गया, फिर मुझे निकलना पड़ा। इसे बवंडर ही बोलूँगी मैं, क्योंकि एकदम से पहचान गया। और उस दिन ये मुझे पूरी उम्मीद थी अगर वहाँ पर मीडिया वाले नहीं होते मैं जगत गुरुदेव जी से मिल लेती। बहुत सरल संत है, और मैं तो उनसे इसके पहले 2 बार मिल चुकी हूँ, लेकिन मिल ही नहीं पाई मैं। आपको कहीं न कहीं मुलाकात कर लेनी चाहिए, मीडिया वाले थे तो क्या हुआ? नहीं, लेकिन तो मैं जा ही नहीं पाई। बात का डर सता रहा था आपको कि बस अब नहीं जा पाई, कि जो पर्चा है वो खुल जाए। नहीं, पर्चा ऐसा थोड़े ना कि लेके आएंगे, और उनको क्या पता था मैं वहाँ होंगी। तो इच्छा मेरी बहुत थी मिलने की। और उनको तो पता होगा ना, वो तो बाबा बागेश्वर हैं, सबका पर्चा खोलते हैं, तो उनको तो पता ही होगा कि आप आई हो। पता नहीं, अब हो सकता है या नहीं भी हो सकता, मुझे नहीं पता। लेकिन उस दिन वहाँ पे स्टेज में थे, और अगर मैं जाती तो इसके पहले भी जैसे हर बार मुझसे परम पूज्य गुरुदेव जी भजन सुनते, हो सकता है मुझे भजन सुनाने बोल देते, लेकिन मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं जगत गुरुदेव जी के सामने और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के सामने जाके बैठ के गाना मतलब भजन गाऊँ। तो इसलिए मैं वहाँ गई नहीं। और जैसे ही लोगों ने पहचान लिया कि मैं बहुत ऐसे मतलब सर में ढाक वगैरह गई थी, पूरा घूंघट ले गया कि मुझे कोई पहचाने ना, और फिर भी पहचान लिया। और जैसे ही वहाँ पे सब लोगों ने पीछे से एकदम बोलना शिवरंजनी आई, तो मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। मतलब कि दुल्हन की तरह घूंघट डाल के प्राणनाथ के सामने गई थी। मैं छुप के गई थी कि मुझे कोई देख ना ले, और हुआ ये कि मुझे देख लिया गया वहाँ पे। वहाँ अगर मान लीजिए कि आपके प्राणनाथ वहाँ पर आपसे मुलाकात कर लेते, उनके लिए क्या कुछ सुनाती आप? जिससे सबको भजन सुनाती वैसे उनको ही भजन सुना देते। कौन सा भजन सुनाती? लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, यही सुना देती। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, यही सुना देती। सारे गा पा धा नी धा पा गा रे गा म गा रे गा सा गा गा, सारे गा पा गा रे सा नी, पानी रे म पा धा पा गा रे म रे गा सा नी सा। अगम गोचर प्रभु की लीला क्या कोई गा सकता,
कोई भी खग उड़े गगन का पार नहीं पा सकता, फिर भी पंछी का स्वभाव है वह उड़कर ही रहता। इसी तरह तो मन मेरा भी प्रभु गुण गंगा में बहता। शिव रंजनी का कुछ नहीं नाथ गुण गंगा के जल कण है। सिया राम जी के जुगल चरण में अर्पित भाव सुमन है। पावन शिव रंजनी प्रभु लीला गुण गायन में। ठाव ठाव अंजनी के लाल की संभाल है। राम रंग में रंगी चुनरी मेरी भीगी, मेरी चुनरी सखी रे अमर हो गई। छूट गए सारे दाग धन्य चुनरी के बाग, सारी दुनिया को इसकी खबर हो गई। राम रंग में रंगी चुनरी मेरी भीगी, राम दर्शन की प्यासी, राम चरणों की दासी। सानी धनी ध पध पग पगरे गरे सारे सानी सानी पधनी सम पधनी सांग सानी सांग सानी सांग सानी सांग सरे नी सांग सा नी सा ग सारे नी सांग सा नी सा रे नी सा ग ग सारे नी सा ग ग रे म म ग प प म ध ध प नी नी ध सा नी ध प। राम दर्शन की प्यासी, राम चरणों की दासी, आसमन में लिए अवध नगरी गई। हाथ चंदन लिए मन में वंदन किए, देखे राम छवि जन्मभूमि धन्य हो गई। मेरी चुनरी सखी रे अमर हो गई। राम रंग में रंगी चुनरी मेरी भीगी। राम रंग में भगवान श्री राम के प्यार में भीग गई चुनरी। तो प्राणनाथ को भी आप उतना ही मानती हैं? वो तो भगवान तो है ही ना, प्राणनाथ तो भगवान है ही। प्राणनाथ है ही इसलिए क्योंकि वो भगवान है।